बुजुर्गों का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसको समझे कि बुजुर्गों का हम युवाओं के जीवन में कितना महत्व है। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, दिल थाम कर बैठिए। एक लड़के को एक लड़की पसंद आ जाती है, उस लड़की के घर पर वो लड़का शादी का प्रपोजल लेकर मतलब प्रस्ताव लेकर जाता है। उस लड़की के पिता से बात करता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। उस लड़की का पिता कहता है चलो ठीक है, हमने मान लिया आपको हमारी बेटी पसंद है, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शादी में एक शर्त है कि जब आप बारात लेकर हमारे घर पर आएंगे तो कोई भी बूढ़ा व्यक्ति आपकी बारात में नहीं आएगा, ये हमारी पहली शर्त है। यदि आप मानते हैं इस शर्त को तो आप बारात लेकर आए और पंडित से अपना मुहूर्त निकलवाएं, उस दिनांक को अपनी बारात को लेकर आए, मैं अपनी बेटी को आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। उस लड़के ने कहा शादी तो मुझे आपकी बेटी से ही करनी है, अब मैं घर पर जाकर योजना बनाता हूं किस प्रकार से मैं बारात लेकर आऊंगा जिसमें कोई भी बूढ़ा व्यक्ति मेरी बारात में नहीं आएगा। चलो मैंने आपकी बात मान ली, फला तारीख को मैं अपनी बारात लेकर आऊंगा, आप फला तारीख को तैयारी रखना। वो लड़का अपने घर पर पहुंचता है, अपने घर पर अपने परिवारजनों के साथ एक योजना बनाता है कि मेरी बारात में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं जाएगा। उस लड़की के पिता की ये शर्त है तो सभी लोग मान जाते हैं, लेकिन नाना का अर्थ ही ये है कि ना मैं नहीं मानूंगा, मैं जरूर जाऊंगा। उस लड़के ने कहा आप जाएंगे तो शादी नहीं होगी। नाना ने कहा किसी भी माध्यम से किसी भी प्रकार से मुझे गठरी में बांध दो, बक्से में डालो, मुझे नहीं पता कैसे लेके जाओगे, छिपा कर ले जाओ मुझे। तो कहा चलो ठीक है। सभी नौजवान साथी उसकी बारात में जाने के लिए तैयार और नाना को गठरी में बांध कर बक्से में डाल दिया और बारात लेकर पहुंच के उस लड़की के घर पर। और लड़की के घर पर जाने के बाद बारात जन्माशय में रुकती है। हमारे यहाँ जन्माशा बोला जाता है गांव की भाषा में। गांव की भाषा बहुत ही अच्छी भाषा है। तो जन्माशय में जब बारात रुकी, बक्सा जिसमें नाना थे वो भी उतार के रख लिया जन्माशय में। लड़की के पिता ने एक व्यक्ति को भेजा जन्माशय में एक और नई शर्त के साथ कि हम अपनी लड़की को विदा तभी करेंगे जब जो आप नहर पार करके आए हो उस नहर में दूध बहा दे, पानी की जगह। सभी युवा नौजवान साथी जो बारात में गए थे बहुत ही चिंतित कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है, अब तो बारात लौटकर ही जानी है। तभी किसी ने कहा कि भाई बारात तो लौटकर जानी है, अपने नाना को तो बक्से में से निकाल लो। नाना को बक्से में से निकाला। सभी नौजवान साथी बहुत ही चिंतित। नाना ने देखा कि सभी नौजवान लड़के बहुत ही चिंतित। नाना ने पूछा क्या बात कर रहे हो, हमारे को भी बता दो कैसे चिंतित हो रहे। तो लड़के ने कहा नाना, लड़की के पिता की शर्त है कि जो हम नहर पार करके आए हैं उस नहर में पानी की जगह दूध बहा दो तो हम अपनी वधू को यहाँ से लेके जा सकते हैं, अन्यथा हमें बारात बिना वधू के घर वापस लेकर जानी है। इसलिए हम नौजवानों में खबर। नाना ने कहा बस इतनी सी बात और तुम परेशान, तुम्हारा नाना कब काम आएगा। इसलिए तो कहते हैं जीवन में युवाओं के बूढ़ों का होना कितना अति आवश्यक है। अब देखिए नाना का कमाल, बुला के लाइए कौन आया था, उसे कह दीजिए हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप नहर में से पानी खाली करवाएं। खाली करवा दें नहर को, पानी नहीं होना चाहिए, हम दूध बहाएंगे। वो व्यक्ति जाता है उस लड़की के पिता से कहता है कि बारात के माध्यम से ये खबर आई है कि नहर में से पानी को खाली करा दें, उनके पास दूध का बहुत बड़ा इंतजाम है और वो दूध बहाने के लिए तैयार है। उस लड़की के पिता ने कहा अच्छा माँ, नहीं कोई ना कोई तो बुरा है, वरना ये नौजवानों के बस की बात नहीं कि इस प्रकार ये इन सवालों के जवाब दे सके। पता करो रे कोई ना कोई बूढ़ा है। पता किया तो लड़के का नाना बारात में आया हुआ था, वो मिल गया। अब
दोनों पक्षों में बात होने लगी कि भाई नाना को क्यों लेकर आए। उस लड़के ने कहा आपकी एक शर्त थी, वो हमने छिपाकर पूरी की, परंतु आपने दूसरी शर्त रखी, ये आपकी कायरता थी, क्योंकि शादी एक शर्त पर हो रही थी, दूसरी शर्त पर नहीं। जब आपने एक शर्त का उल्लंघन किया और दूसरी शर्त रखी, तो हमने भी शर्तों का उल्लंघन कर एक बुढ़े को लेकर आए जो हमारे नाना के रूप में आए। इससे हमें अपने जीवन में सीख मिलती है, और जो भी व्यक्ति हमें सुन रहा है उन सबको एक बात का अनुभव होना चाहिए कि हमारे जीवन में बुजुर्गों का होना कितना आवश्यक है। मुझे पता है आपने कहानी को बहुत ही आनंदपूर्ण सुना है, आपको समझ में भी आया होगा कि मैंने अपनी कहानी के माध्यम से आपको क्या संकेत देना चाहता हूं कि हमारे जीवन में बुजुर्गों का होना आवश्यक है। संस्कार, संस्कृति, सभ्यता इन बुजुर्गों के माध्यम से ही आज जीवित है भारत में। अंततः हम नौजवानों ने तो संस्कार, सभ्यता, संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। कॉन्वेंट के माध्यम से, अंग्रेजी मॉडर्न के माध्यम से, विभिन्न विदेशी सभ्यताओं के माध्यम से ये आज बुजुर्ग नहीं होते तो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय सभ्यता जिंदा ना होती। इसलिए मैं कहता हूं कि नतमस्तक हुआ करिए बुजुर्गों के सामने, बुजुर्गों से ज्ञान सीखिए। जो कुछ भी ज्ञान बुजुर्गों से मिल जाए वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग ज्ञान को सीखें, बुजुर्गों से जितना ज्ञान मिल सके। बुजुर्गों का सम्मान करें, बुजुर्गों का आदर भाव करें, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते रहें और बुजुर्गों की सहायता करते रहें। आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएंगे ये बूढ़े, ये बुजुर्ग, ये दादा दादी, ये माता पिता, किसी भी रूप में बुजुर्ग हो सकते हैं। सभी का सम्मान करें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, मुझे सुना, आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक, कमेंट व वीडियो को शेयर करें जिससे कि युवा लोग समझ सकें बुजुर्गों का होना कितना अत्यावश्यक है। और हमारे YouTube चैनल मानव आदित्य स्पीच को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद।